इलेक्शन धमाका में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। राज्यसभा की 15 सीटों के लिए हुए चुनाव में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। विधायकों के बागी होने की खबर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से सामने आई। 4 बजे राज्यसभा के लिए वोटिंग तो खत्म हो गई, लेकिन सियासत जरूर अपने चरम पर पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के 9 से 10 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है। यह संख्या कम नहीं है, क्योंकि एक विधायक की जो वोट वैल्यू होती है वो 100 के बराबर होती है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस हारी तो बीजेपी हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकती है, क्योंकि यह विपक्ष होने के नाते यहां पर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अधिकार मिलता है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी राज्यसभा के नतीजों का इंतजार कर रही है, क्योंकि ये नतीजे जब सामने आएंगे तब वो अपना दांव अगले तौर पर चलती हुई दिखाई देगी। खास तौर से हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर जो वोटिंग हुई है उसे लेकर अगर अविश्वास प्रस्ताव सामने आता है तो सरकार खतरे में नजर आ सकती है। जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और बड़ा दावा किया है इन्होंने कि सरकार अल्पमत में है। सर, क्या आधार आपके दावे का है? मैं इस बात को कह रहा हूं, जब आज फाइनेंशियल बिल पर वोटिंग हुई तो जब हमने डिवीजन मांगा उससे पहले ही वॉइस वोट के आधार पर स्पीकर ने हाउस ही एडजॉर्न कर दिया। और हाउस एडजॉर्न करने का मतलब है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और ऐसे में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं जब उनके पास मैंडेट नहीं है। और इंतजार बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा। इलेक्शन धमाका के जरिए जब वो इंतजार भी सामने आएगा तो आंकड़े भी सामने आ जाएंगे। जीत हार का ये जो पूरा सिलसिला है वो आखिरकार विराम लेता भी नजर आएगा। लेकिन जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के अल्पमत का बड़ा दावा किया तो इसका जवाब देने खुद सीएम सुक्खू को सामने आना पड़ा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने माना कि राज्यसभा वोटिंग में शामिल नहीं हुए कांग्रेस के कई विधायक। सीएम सुक्खू का दावा है कि पार्टी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के खिलाफ एक्शन लेगी। यह अधिकार यहां पर होता है क्योंकि बाहर का रास्ता यहां पर दिखा दिया जा सकता है, क्योंकि विधायक विहिप जारी करने के बावजूद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। एक एक वोट की कीमत जो 100 होती है, जिसे गुणा और भाग करने के बाद यहां पर तय होता है कि जीत और हार किसके खेमे में जाएगी। विहिप जारी हुआ, बावजूद इसके शामिल नहीं हुए, यानी कहा जा सकता है कि बाहर निष्कासन का भी एक रास्ता दिखाई देता है। के नेता कोरम पूरा नहीं करते और कोरम पूरा करने के बाद जब विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी को मौका दिया, उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे जगन नेगी जी ने जब बात रखनी स्टार्ट की तो उन पर किस बदतमीजी से बात की गई। उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र में किसी की आवाज़ दबाना नहीं चाहते और हमने तो विप जारी कर रखा था। उनके पास तो मेजॉरिटी नहीं थी, हमारा तो विप जारी है और जो हमारे विधायक थे हमने तो वोटिंग करनी थी। अभी भी आप गिन लेते, विप जारी होने के बाद जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के विधायकों कितने हैं और 25 विधायक थे, और जो विधायक विप जारी करने के बाद भी नहीं आए हैं उनके बारे में हमारी पार्टी भी विचार करेगी। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायक को धमकाने की जो कोशिश की है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री के इस बयान से देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंतर्कलह तो यह सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। भाई, हिमाचल की सियासत में अभी क्या कुछ चल रहा है? सुक्खू सरकार पर बीजेपी का आखिर अगला कदम क्या होगा, बड़ी रणनीति क्या होगी? इस पर बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है जयराम ठाकुर जी आपका। आपने खुद हिमाचल प्रदेश की सत्ता की कमान संभाली है, आप जानते हैं कि उन पहाड़ों में क्या कुछ राजनीति होती है, क्या जमीनी तौर पर दिखाई देता है। हिमाचल में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। बीजेपी और साथ ही आप खुद भी मानते हैं कि सुक्खू सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता, तो क्या यह माना जाए कि हिमाचल में बहुत बड़ा खेला होने वाला है? कि खेला होने का विषय नहीं है। सरकार की लोकप्रियता
जनमानस में तो गिरी ही गिरी है 1 साल के कार्यकाल में, लेकिन अपने विधायक, अपने मंत्री सरकार के खिलाफ खुलेआम बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, और जिस तरह की परिस्थितियां बनी है निराशा और नाराजगी के कारण विधायक अपनी अंतरात्मा से वोट देंगे। और इसलिए मैं इतना कह रहा हूं कि अभी तो मतगणना 5 बजे होनी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर अंतरात्मा की आवाज से अगर विधायक ने मतदान किया होगा, उसका परिणाम देखने को मिलेगा और चौंकाने वाला होगा। जयराम ठाकुर जी, क्रॉस वोटिंग की अटकलें यहां पर सामने आई, लेकिन इस बीच सीएम सुक्खू कह रहे हैं कि रिजल्ट ही स्थिति तय करेगा, क्योंकि कांग्रेस को यह लगता है कि बीजेपी अपनी जीत ना वक्त से पहले ही खुद ब खुद घोषित कर देती है, रिजल्ट भी जब सामने नहीं आता तो। देखिए, मैं अभी तक इस सारी चीज को लेकर सिर्फ इतने कह रहा हूं कि 5 बजे परिणाम मतदान की गिनती होगी, तब तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है, मालूम पड़ गया है उनको कि सब ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार के अंदर जो हालात बने हैं, जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों पर अगर नजर मारे तो पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी में नाराजगी है, और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जनमानस में भी बहुत बड़ी नाराजगी है। और चुने हुए प्रतिनिधि विधायक है, चाहे और पार्टी के प्रमुख लोग हैं, सब लोग नाराज हुए पड़े हैं। और कार्य प्रणाली सरकार की जिस प्रकार की है, पर आज खास तौर से जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर जो हालात पैदा किया गया विधानसभा के अध्यक्ष के माध्यम से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। अभी बजट प्रस्तुत हो रहा, अभी बजट प्रस्तुत हुआ है और उस पर वोटिंग होनी थी, और वोटिंग के लिए जब हमने डिवीजन मांगा हाउस के अंदर, तो वहां पर डिवीजन नहीं दिया गया, हाउस ही एडजर्न कर दिया गया। और दूसरी बात, जब रीअसेंबल किया गया हाउस, फिर से हमने इस बात के लिए आग्रह किया, तो फिर उसके बाद हाउस एडजर्न कर दिया कल तक। अब कल देखते हैं, कल बजट पारित होना है, क्या स्थिति बनती, क्या हालात बनते हैं। अब जी बहुमत उनके पास है तो ये स्थिति नहीं होती है, तो किस बात के लिए डर रहे हैं वो? उनको मतदान होने देना चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं, बीजेपी भी बार बार कहती है कि सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है, और केंद्र की जो योजनाएं पहले से ही है उसी के सहारे उनका पूरा ये काम चल रहा है। तो क्या अब हिमाचल में बतौर विपक्ष बीजेपी का अगला कदम अविश्वास प्रस्ताव का ये पूरा गणित माना जाए? देखिए, सबसे पहले तो हम अभी राज्यसभा की गिनती 5 बजे होगी, उसके बाद अगली बातें हम तय करेंगे। विधानसभा का सेशन चल रहा है और पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद हम इस बारे में निर्णय करेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के